अगर मैं कहूँ कि इतने एक्सपेंसिव नेल्स मैंने जस्ट पेपर और प्लास्टिक का यूज करके बनाए तो यकीन करोगे क्या? यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम इसे बनाने वाले हैं। ओके, टाइम टू स्टार्ट मेकिंग दिस, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिएगा सिंपल पेपर। अगर ये ना हो इसकी जगह कॉपी का पेपर भी यूज कर सकते हो। एंड बस इसे अपनी नील पे रख के बिल्कुल नील की शेप ऊपर ड्रॉ कर देनी है। एंड नीचे की शेप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना। एनीवे नील की शेप ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे कट भी कर लिया है। एंड अब इसके नीचे 2-3 पेपर स्टिक कर देनी है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और जब हम इसे नील के अकॉर्डिंग कर्व करें तो अच्छे से कर्व भी हो जाए। अच्छा, ये नील्स मैं पेपर से बना रही हूँ, आप इसे इंडोर यूज कर सकते हो या फिर अगर मेरी तरह कोई काम काज नहीं करती हो तो फिर भी इसे यूज कर सकते हो। बट लास्ट में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्लास्टिक से फेक नेल जिसे आप इंडोर एंड आउटडोर इजीली यूज कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे मैंने थंब का फेक नेल बना लिया है। एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन द इंडेक्स फिंगर नेल। और यहाँ पे हमारा ये नेल भी बन चुका है। एंड आई हैव मेड 3 more. This one is for the thumb, this is for the index finger, and this one for middle, this for the ring finger, and this last one for the pinky finger. And इस तरह मैंने नेल के 5 और पीसेस भी बना के रेडी कर लिए हैं। And now here comes my most favorite part, that is painting. अगर आपके पास पेंट ना हो तो आप इसे नेल पेंट भी कर सकते हो। वैसे मुझे तो नेल्स को एक ही दफा में डेकोरेट करके रखना था, इसीलिए मैंने कलर्स का यूज किया। और यहाँ पे मैं इसमें कुछ बीड्स स्टिक कर रही हूँ। अब लाजमी नहीं है कि आप लोग भी यही बीड्स यूज करो, बस घर में जो भी मिल जाए वही उठा के यूज कर लो। जिस तरह मैंने 5th नंबर पे जो नेल्स बनाए ना उसके लिए मैंने जो बीड्स यूज किए वो एक्चुअली कपड़ों से उतरे थे। तो बस आप भी ऐसे करना, जो कुछ मिल जाए वो उठा के लगा देना। बाय द वे यहाँ पे हमारे फेक नेल्स का एक सेट बन के रेडी है। एंड इस तरह मैं 5 और नेल्स बनाऊंगी। यहाँ पे इन्हें मैंने पर्पल कलर किया है और कलर करने के बाद मैंने इस पे थोड़ा सा ग्लिटर लगाया है जो मेरे पास सदियों से रखा हुआ था। नेक्स्ट अप लेट्स मेक द थर्ड फेक नेल सेट। एंड इस सेट को मैंने रेड कलर किया है। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अगर मेरा फेवरेट कलर पूछो तो मुझे लाइट पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है। एंड अब बारी आती है 4th सेट की। तो इसके लिए मैंने लाइट पिंक कलर यूज किया है। एंड ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर भी लगाया है ताकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगे। एंड लिटरली ये नेल्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी हैं। एंड फाइनली अब बारी आती है लास्ट फेक नेल सेट की। तो इसके लिए मैंने वही बीड्स यूज किए हैं जो मैं पहले आपको बता रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लू को अच्छे से नेल पे सेपरेट कर लेना है। एंड जो बीड्स है इन्हें 1 by 1 अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। और बस 2 सेकंड में हमारे मोस्ट एक्सपेंसिव नेल्स बन के रेडी है। अब पेपर से तो सभी नेल्स हमने बना ली है, लेकिन अब हम बनाएंगे प्लास्टिक से फेक नेल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल ली है। एंड जिसके इक्वल सरफेस है ना वहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है। बस अब इसी प्लास्टिक के पीस को कुछ इस तरह से रोल करना है। प्लास्टिक को हॉट वाटर में डिप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस जस्ट इसे रोल करना है, ये इजीली बन जाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा कि लोग प्लास्टिक से फेक नेल बनाने के लिए प्लास्टिक को हॉट वाटर में डिप करते हैं, बट ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट पेपर को रोल करो, फिंगर पे रखो और क्रीज करो एंड देन कट कर दो और बस इतना प्यारा सा नेल बन के रेडी हो जाएगा। एंड इस तरह मैंने 4 और नेल्स भी बना लिए हैं और ये देखो ये मेरे नेल्स पे बिल्कुल फिट आ रहे हैं। एंड अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैं बीड्स यूज कर रही हूँ। अगेन अगर इस टाइप के बीड्स ना हो तो आप नेल बीड भी यूज कर सकते हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों को घर से बीड्स ही ना मिले। बाय चांस अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप इसकी जगह कोई और चीज भी यूज कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे डेकोरेट किस तरह से कर सकते हो। बाय द वे हमारे प्लास्टिक की नेल्स भी बन के रेडी है। अब इन्हें यूज करना मैं आप लोग को एंड पे सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसे रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। तो नेल बॉक्स बनाने के लिए मैंने चॉकलेट की बॉक्स का यूज किया है। एक्चुअली ये ईदी गिफ्ट था बट इसके बीच वाली चॉकलेट तो खत्म हो गई और ये बॉक्स बाकी बच गया। और पता है ये बॉक्स मेरे पास 2 साल से पड़ा है। देखो यार मैं अपनी चीजें कितनी संभाल के रखती हूँ, इसीलिए तो जब भी मैं कुछ DIY करने का सोचूं तो मुझे कुछ बाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मुझे कोई छोटी सी भी चीज मिल जाए तो मैं इसे रख लेती हूँ, ये सोच के कि शायद मेरे ये कुछ काम ही आ जाए। बाय द वे यहाँ पे मैंने बॉक्स को कवर कर लिया है। एंड नाउ वी विल नीड अ पीस ऑफ पेपर एंड हियर आई एम ड्राइंग अ बिग नेल बिकॉज़ विद दिस वी हैव टू डेकोरेट द नेल बॉक्स। और यहाँ भी मैंने नेल ड्रॉ कर लिए है। अब इसे हम कर देंगे कट। एंड अगेन इसके नीचे मैंने 2-3 पेपर स्टिक किए हैं ताकि ये ठीक हो जाए और उसके बाद इसे किसी भी चीज पे रख के कर्व कर देना है। और यहाँ पे हमारा इतना बड़ा सा नेल बन के रेडी है। यार इसे तो मैं अपने पूरे हैंड पे ही लगा लूं। बाय द वे मैंने इसे यहाँ पे पर्पल कलर किया है। एंड कलर करने के बाद मैं इसके ऊपर ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। एंड जी मेरे पास कुछ ग्लिटर था जो इस पेंसिल के टॉपर में से निकला, I mean मैंने निकाला है। बस इसे मैंने नेल के ऊपर लगा दिया है और इसी के साथ हमारा इतना बड़ा सा नेल बन के रेडी है। बस अब इसके साइड पे ग्लू अप्लाई करके इसे बॉक्स के ऊपर स्टिक कर देना है। एंड यहाँ पे अगेन मैंने एक पेपर लिया है जिसपे मैं राइट कर रही हूँ फेक नेल किट। जब तक मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ तब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे मार्कर कलर्स भी कर दिए हैं। एंड अब इन सभी लेटर्स को हम कट कर लेंगे। एंड फाइनली लास्ट पे सीक्वेंस के साथ इसे बॉक्स पे स्टिक कर देना है। और बस इन सभी लेटर्स पे मैंने ग्लू अप्लाई करके जो थोड़ा सा बाकी ग्लिटर बच गया था ना वो भी मैंने इसके ऊपर डस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारी फेक नेल को रखने के लिए और
ऑर्गेनाइजर बन के रेडी है। बस अब इसमें नील्स रखना बाकी है, तो चलो फटाफट से इसमें सभी नील्स रखते हैं। अब हमारे पास फेक नील्स के 6 सेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं और इसे व्हाइट पेपर से कवर कर दिया। एंड अब हमें चाहिए मास्किंग टेप। अगर आपके पास वो ना हो तो आप सेलो टेप भी यूज कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप का छोटा सा पीस कट किया है एंड इसे कुछ इस तरह से रोल किया है। और बस जो हमने कार्डबोर्ड के पहले पीसेस कट किए थे ना, मास्किंग टेप को इसके ऊपर स्टिक कर देना है। एंड इस तरह मैंने इसके 5 और स्टैंड्स बना के रेडी कर लिए हैं। एंड नाउ यहाँ पे मैं सभी नेल्स को 1 बाय 1 इनके ऊपर लगा रही हूँ। जब आप इसे यूज करोगे तो ये यहाँ से इजीली निकल जाएंगे, और जब आपका मूड इनको उतारने का हो तो आप इसे उतार के इसके ऊपर वापस स्टिक कर सकते हो। इस तरह से ये गुम भी नहीं होगी, और जब आपको यूज करना होगा आप इजीली यहाँ से उतार के यूज कर सकते हो। एंड इसी तरह नील के सभी सेट्स को मैंने स्टैंड के ऊपर 1 बाय 1 स्टिक कर दिया है। वाह यार, इट्स लुकिंग सो रियलिस्टिक, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। ओह वाओ, चलो आओ अब इन सभी नील्स को हम ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग टेप चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैंने एक मास्किंग टेप ली है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और वैसे भी अगर हम नील बाय करें तो हमें इनको स्टिक करने के लिए कुछ इस टाइप की चीजें मिलती हैं। अगर फिर भी आप लोग के पास ये टेप ना हो तो आप इसकी जगह ग्लू भी रख सकते हो, या फिर अगर ग्लू भी नहीं है तो मैं इनको अप्लाई करने की एक और अच्छा आइडिया बताऊंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर नील्स को मास्किंग टेप के साथ स्टिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट नील स्टिक कर रही हूँ। बाय द वे, आपको इन सभी नील्स में से कौन से सबसे ज्यादा प्यारे लगे? कर लिए हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्गली चिपके हैं। आपको इन्हें चिपकाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग के पास ये टेप ना हो तो आप ट्रांसपेरेंट टेप भी यूज कर सकते हो, जो सिर्फ 5 रुपए की आती है यार। एनीवे, चलो आप जल्दी से सभी नील्स को अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, बाकी सभी नील्स तो हमने टेप के साथ अप्लाई कर लिए थे, बट इन प्लास्टिक के नील में से टेप अच्छे से नजर आ रही है, तो इनको अप्लाई करने के लिए मैंने एल्फी यूज की है। अच्छा, अगर कोई सोच रहा है कि एल्फी से लगा लेंगे तो ये वापस निकलेंगे नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी आप लोग को रिमूव करके दिखाऊंगी। निकल रही है, बस थोड़ी सी मुश्किल होगी, और इन्हें उतारने के बाद जो एल्फी वो थोड़ी सी नील्स पे खड़ी रहेगी। लेकिन जब आप नील्स को पानी में डिप करोगे ना तो ये भी उतर जाएगी। अच्छा, आप दूसरे पेपर नील्स को भी इसके साथ अप्लाई कर सकती हो। बाय द वे, आपको ये नील किट कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही क्रिएटिव आइडियाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।